बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गैर कानूनी धर्मांतरण कानून का विधानसभा में विरोध करेंगे। हालांकि अखिलेश के लिए यह अब भी लव जिहाद का ही कानून है। अब अखिलेश इसी पर कह रहे हैं कि यूपी सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है और किसी को जेल भेज सकती है। आजम खान के साथ में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस विरोध के पीछे मकसद क्या हो सकता है। क्या इसे एक विशेष धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उस धर्म के लोग 2022 में सपा का साथ दे सकें। लव जिहाद जिस शब्द को हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया है, अब उस पर सियासत क्यों हो रही है। पहले आरोप लगते थे कि बीजेपी लव जिहाद का शब्द लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं। क्या लव जिहाद के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति 2022 में होगी ताकि एक विशेष धर्म के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल सके? तो सवाल आज का यही है कि क्या एक प्रमुख एजेंडे के तहत में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लव जिहाद शब्द का नाम देकर यह साफ कर दिया है कि लव जिहाद का नाम कभी भी खत्म होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद ही धर्मांतरण कानून बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन अब विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर राजनीति करने पर उतारू हो गए, खास तौर पर समाजवादी पार्टी। इसी पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिदा लाहरी खान हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य वेद मूर्ति जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही अलामा जबीन नकवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाहिदा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। लगातार कई सारे ऐसे वाकये हुए सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया, देश के कोने कोने में देखा गया, जहां धर्मांतरण के नाम पर खास तौर पर लड़कियों को टारगेट करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब एक कोशिश उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से की गई कि गैर कानूनी धर्मांतरण कानून बनाया जाए, जिसके तहत में एक सजा का प्रावधान है। लेकिन अखिलेश यादव इसे लव जिहाद कानून क्यों बोल रहे हैं, यह सवाल उठता है। जब हाईकोर्ट नकार चुका है कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, तो अखिलेश यादव सिर्फ लव जिहाद को आखिरकार किस एजेंडे के तहत में इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैम देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की थी जी, उसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था लव जिहाद पर। हाँ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करती है। अब आप ये देखिए कि जिस दिन ये संशोधन बिल का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ जी, तो सिद्धार्थ नाथ जी जो मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं, वो कैबिनेट से निकलते ही उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए कहा और मीडिया से पूरी सारी मीडिया के समक्ष उन्होंने ब्रीफिंग की और मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में प्रदेश में लगभग 100 केसेस ऐसे आए हैं जिनके आधार पर ये संशोधन बिल पास किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी करके शादी है और कुछ संस्थाओं द्वारा जबरन धर्मांतरण के केसेस आए हैं। तो लगभग ऐसे उन्होंने बताया 100 केसेस आए हैं, जिसका और उन्होंने प्रस्ताव कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है और ये बिल विधानसभा में भी पास करने के लिए प्रस्तुत किया जाए, उन्होंने कहा। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि सिद्धार्थ नाथ जी ने जिन लगभग 100 केसेस की बात की है, तो एक तो उसका श्वेत पत्र जारी करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की है। क्या 23 करोड़ की आबादी में 150 केसेस के ऊपर कानून बनेगा? मतलब 150 केसेस आपके लिए कुछ नहीं है। ये 150 केसेस ऐसे होंगे जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, जैसा आप बता रही हैं, जो उन्होंने आंकड़ा दिया, जो दर्ज किए गए हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जो दर्ज नहीं किए गए? मैं ये जानना चाहती हूं कि मान लीजिए आपके हिसाब से 150 लड़कियां ही मारी गई हो, हत्याएं की गई, किसी का अपहरण कर लिया गया, किसी को जबरन कहा गया, शादी की गई, नाम छुपाकर शादी की गई और उसके बाद में उनको दफन भी कर दिया गया घर में। अब उसका आप श्वेत पत्र चाहती हैं, लगातार
चीख चीख कर मीडिया में खबरें आती हैं और बताया जाता है कि लड़कियों को ऐसे मारकर और दफन कर दिया जा रहा है, उनके शवों के टुकड़े किए जा रहे हैं, और ये 150 केसेस या 150 लड़कियां आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। ये सीधी सी बात, मुझे आपकी बातों से ये समझ में आता है कि ये 150 लड़कियां आपके लिए कोई मैटर करती ही नहीं है। विमल जी के पास मैं आना चाहूंगी। मैं आ रही हूं मैम, मैं आ रही हूं, आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन विमल जी से मैं चाहती हूं कि डिबेट की शुरुआत में एक चीज क्लियर कर दें। विमल जी, आप एक बात क्लियर कर दीजिए कि आप ये जो कानून लेकर आए हैं, जिसको अखिलेश यादव अभी भी लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, गैर कानूनी धर्मांतरण कानून आप लेकर आए हैं, इसमें आप बताइए कि क्या सिर्फ, मैं खोलकर नाम लेकर बोल रही हूं, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून बनाया गया है या जितने धर्म हैं सभी के लिए ये कानून लागू होगा? आप इसे पहले क्लियर कर दीजिए। देखिए सृष्टि पांडे जी, मैं R9 के जरिए बता देना चाहता हूं दर्शकों को, और ये जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि ये जो कानून आया है, ये जो गैर मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ जो इस प्रकार की घटना किया जा रहा है, इनके साथ जो है मोहब्बत के नाम पे, प्यार के नाम पे जिस तरीके से धोखा किया जा रहा है, उस पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये कानून पास करने जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी प्रवक्ता बैठी हैं सपा की, ये बोल रही है कि 150 अगर केसेस ऐसे आ जाएं तो इसमें क्या आप जो है नया कानून बनाएंगे? कांग्रेस से विनोद सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विमल जी, इसके बाद आऊंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। विनोद सिंह जी, अगर कोई कानून बनाया गया है, अब नाहिदा जी कह रही हैं कि 150 केसेस थे, तो क्या उसके लिए आप कानून बना देंगे? मतलब 150 जो लड़कियां हैं वो बेटियां नहीं हैं, उनकी आबरू नहीं है, उनको मार दिया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? 1000, 2000, 10,000, 2 लाख केसेस होने चाहिए थे, तब जाकर दिखाई पड़ता शायद समाजवादी पार्टी को। नाहिदा जी, मैं आऊंगी इसके बाद, एक बार थोड़ा सा और सबसे रिएक्शन ले लेते हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विनोद सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जवाब मैं सुनूंगी भाई, सिर्फ आपका जवाब नहीं सुनूंगी ना, और भी लोग हैं, और भी लोगों को मौका देना होगा ना मैम, टाइम निकल रहा है ना, और भी लोगों को मौका देना पड़ेगा। आपके लिए 150 केसेस ही नहीं है, जो आपने आंकड़ा गिनाया कि 150 केसेस उनके कैबिनेट मिनिस्टर गिना रहे थे, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है ना, तो और लोगों को बोलने दीजिए, मैं जवाब लूंगी इसका, अभी बहुत टाइम है, जवाब लूंगी मैम। विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, देखिए सृष्टि जी, बीजेपी का रुख और बीजेपी का काम करने का तरीका हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है जी। ये सस्ती हल्की आधारहीन राजनीति के लिए सिर्फ कानून बना देंगे, बड़े बड़े नारे प्रधानमंत्री जी लगा देंगे, लेकिन उनका जन सरोकार से, जन सुरक्षा से, जनता की राहत से कोई संबंध नहीं होगा जी। जब ये सरकार, मैं कहता हूं बीजेपी के जो भी नुमाइंदे बैठे हैं या बीजेपी का पक्ष रखने वाले, क्या ये अपने ही गृह राज्य मंत्री के उस वक्तव्य के साथ है जब उन्होंने संसद में कहा लव जिहाद नाम की किसी भी कानून के प्रारूप पर चर्चा नहीं हो रही है, और जब हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, लगातार एनआईए की जांच के बाद ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, तो क्या एक जिम्मेदार सरकार सिर्फ सस्ती हल्की राजनीति के लिए केंद्रीय नेताओं से लेके और प्रदेश के हर नेता इस राजनीति को घुमाने के लिए और एक किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष को आरोपित करने का काम ठीक है विनोद जी, मैं बस आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बस एक बात आपसे क्लियर करना चाहती हूँ विनोद जी, एक सवाल है सर, इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि धर्मांतरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर मेरठ जैसे इलाके में, उसके आसपास के इलाके में जो लगातार खबरें आती हैं, जो लगातार हम लोग दिखाते हैं तथ्यों के साथ में, उन बेटियों के परिवारों के साथ में हम लोग लगातार ये चीजें दिखाते हैं और बताते हैं कि धर्मांतरण के नाम पर बेटियों की हत्या की जा रही है। किसी एक धर्म को टारगेट ना करके सबके लिए ये कानून बनाया गया है। तो क्या धर्मांतरण के नाम पर हो रही हत्याएं झूठ हैं? मैं ये जानना चाहती हूं। मैं मान लेती हूं कि बीजेपी सस्ती हल्की राजनीति कर रही है, लेकिन जमीन पर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर हत्याएं हो रही हैं या नहीं? आप बस ये बता दीजिए, आप एग्री करते हैं या नहीं? जी देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी महिला बहन का अपमान धर्मांतरण ही नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी जात में किसी के द्वारा हो रहा है, वो पूरी तरीके से अनुचित है और कठोरतम विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही इसका समर्थन करता है, लेकिन सिर्फ खबरों के आधार पर किसी को आरोपित कर देना, सस्ती हल्की राजनीति करना, और इनका चलिए विनोद जी, इसका जवाब विमल जी यहां पर देंगे कि क्या वो खबरों के आधार पर काम करते हैं या इनकी जो लंबी चौड़ी फौज है वो कोई काम करती है या नहीं? ये विमल सिंह जवाब देंगे इसका कि इनकी लंबी चौड़ी फौज काम करती है या नहीं। विनोद जी
सुन लीजिए, विनोद जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, विनोद जी आप ही के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और केरल से मुख्यमंत्री थे वोमेन चांडी जी। उनका 25 जून 2014 को वो सदन में खड़ा होकर बोले थे कि 2006 से लेकर 2014 तक 2667 केस इसी प्रकार से आए हुए थे केरल में। दूसरी चीज बात आप बोल रहे हैं कि ऐसा किसी प्रकार का कोई केस उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कानपुर का सीबी अली सचिन कैसे बन गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये गवस्ता का फतेह खान, ये आर्यन कैसे बन गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आगरा का जो इकरान है वो रवि कैसे बन गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से जो हिंदू महिलाओं के साथ, जिस प्रकार से गैर मुस्लिम महिलाएं, जिसमें आपको मैं क्रिश्चियन महिलाएं हैं, जिसमें हिंदू महिलाएं हैं, इनके साथ जो है जो अपराध किया जा रहा है, प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे जिस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है, वो बहुत गलत बात है। आपने देखा अभी सृष्टि पांडे जी, आपने बल्लभगढ़ में देखा एक निकिता तोमर का केस आया हुआ था। निकिता तोमर का केस में आपने देखा तौसीफ ने बीच सड़क पे गोली मार दिया बहन निकिता तोमर को। आपने देखा कि तौसीफ चाह रहा था कि निकिता जो है वो जबरदस्ती मुस्लिम धर्म को जो है अपनाए। अगर निकिता ने मना कर दिया, इस पे जो है तौसीफ ने उसको गोली मार दी। तो आप विनोद जी, आप देखिए, आपके सामने उदाहरण है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी आप 1 महीना पहले ही देखते हैं तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आपने एक औरत को देखा था कि अपने आप को आग के हवाले की थी। तो आप देख लीजिए कि इसी उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है इस लव जिहाद को, इस धर्मांतरों को एकदम गलत ले रही हैं। शादाब चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब जी, बीजेपी को दे दिया, शादाब जी, कांग्रेस को दे दिया। जी शादाब जी, आपका क्या पक्ष है? महिलाओं के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए अगर धर्मांतरण, गैर कानूनी धर्मांतरण कानून बना दिया गया, इसमें क्या इतनी हाय तौबा क्यों मची इस कानून को लेकर? वो बेटियां बेटियां नहीं है क्या? बेटियां तो सबके लिए प्यारी होती हैं, किसी के घर भी हो सकती हैं। सृष्टि जी, भारत की हर बेटी, उत्तर प्रदेश की हर बेटी और उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान पीस पार्टी का और हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ। लेकिन सवाल ये होता है कि धर्मांतरण कानून बनाया जाता है, धर्मांतरण कानून, लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता से आप ही ने लाइव डिबेट में पूछा कि बताइए विमल जी, क्या ये कानून धर्म के आधार पर है या सबके लिए, तो उन्होंने कहा गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए। यानी अगर कोई मुस्लिम महिलाओं का शोषण करेगा उसके लिए कानून नहीं है। और हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ पहले से मर्डर के लिए कानून है, धोखाधड़ी के लिए कानून है, महिला शोषण के लिए कानून है। लेकिन शादाब जी, मुझे जितना पता है इस कानून के बारे में, ये हर धर्म के लिए है। किसी भी धर्म के व्यक्ति का अगर धर्मांतरण करवाया जाता है गैर कानूनी तरीके से, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी इस कानून के तहत में। मैडम, भाजपा के प्रवक्ता ने आपके सवाल के जवाब में क्या कहा? ये वो सवाल का जवाब देंगे, वो सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, उनसे भी सवाल जरूर पूछा जाएगा। सर, नाहिद में आ रही है उसकी बात, बस आपके पास। विमल जी, एक मिनट, नाहिद क्या बोल रही है सुन लेते हैं पहले। नाहिद बोलिए। आ रही हो शादाब जी। नाहिद, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कृपया मुझे बात कंप्लीट करने बोलिए। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो समूह के लिए बनता है। मैं ये पूरी बात कहना चाह रही थी जो आपने शुरू में काट दी। बोलिए। कोई भी कानून बनता है तो समूह के लिए बनता है। जी। 150 लोगों के लिए अगर कानून बनने लग जाए तो फिर रोजी कानून बदलना पड़ेगा, रोजी कानून में संशोधन लाने पड़ेगा। एग्जाम्पल कि राम भुवन, जेई राम भुवन, पॉक्सो कानून होने के बावजूद जेई राम भुवन अकेले 50 बच्चों का अब्यूज करता है, तो क्या आप और सख्त कानून बनेगा अकेले जेई राम भुवन के ऊपर? या नायक नामक व्यक्ति, एक नायक नामक व्यक्ति ने अकेले। तो नाहिद, क्या आप कहना क्या चाहती हैं कि ऐसे लाखों केसेस उत्तर प्रदेश में हो जाएं, लाखों केसेस हो जाएं, लाखों लड़कियां मार दी जाएं, उसके बाद में सरकार कोई एक्शन ले? नहीं सृष्टि जी, बात यहाँ ये है कि हम समूह की बात कर रहे हैं कि कोई कानून बने तो समूह को देखते हुए बने। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों के साथ खड़े ना हो। अरे तो 50 की संख्या भी समूह कहलाती है नादिर जी। 50 की संख्या भी नाहिद जी समूह कहलाती है। क्या 50 जो है महिलाएं नहीं है? आप भी एक महिला है, आप भी एक महिला के दर्द को समझिए नाहिद जी, आप भी एक महिला के दर्द को समझिए।
सृष्टि जी, नहीं नाहिद जी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो 100 लड़कियां जो केसेस दर्ज किए गए, वो 100 लड़कियों के आंकड़े आप बता रही हैं, इसी 2 महीने के भीतर 100 आंकड़े हो गए होंगे मैम, लाखों केसेस होने चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये तर्क आपका समझ में नहीं आ रहा है। 100 लड़कियां होनी चाहिए थी, 1000, 2000, 10 लाख केसेस होते तब आप चाहती कि अब कानून बने और अब कार्रवाई की जाए। अरे तरह के धोखाधड़ी के मामलों में ऑलरेडी आईपीसी की सब धाराएं हैं, धारा 468 है, 493 है और 496। ठीक है, चलिए नाहिद, आपके सवालों का जवाब विमल जी से लेंगे। उससे पहले हमारे साथ में जमीर नकवी साहब भी जुड़े हुए हैं और आचार्य वेदमूर्ति साहब भी जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार इस तरीके के मामले आते रहते हैं कि नाम छुपाकर, कभी कलावा बांधकर, कभी फेसबुक पर अपना कुछ और नाम रख के लड़कियों को फंसाया जा रहा है, फिर शादी की जा रही है, फिर धर्म बदलवाने के लिए उन्हें मारा पीटा जा रहा है। आप आखिरकार एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसमें हमारे समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहां पर जो गलत हो रहा है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। वो किसी की भी बेटी हो, वो आपके घर की भी हो सकती है, मेरे घर की भी हो सकती है, नाहिद के घर की भी हो सकती है और विमल जी के घर की भी हो सकती है। किसी के साथ भी कभी भी ये वाकया हो सकता है धोखाधड़ी का। इसमें हम हिंदू मुसलमान टारगेट करते हुए, राजनीति करते हुए क्यों आगे बढ़ रहे हैं? नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि इस्लाम धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉड सबको बर्दाश्त नहीं करता और सब चीज़ें हराम है इस्लाम की नज़र में। नंबर 1 ये है कि अगर हराम ना होता तो मैं मोहम्मद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति करने के जुर्म में मैं FIR रामपुर जाकर नहीं दर्ज कराता। 312/2019 मेरी FIR है, जिसमें आज भी आजम खां वगैरह उसमें मुलविस हैं, जिन्होंने 86 बीघा 2 बिस्वा जमीन शत्रु संपत्ति को वक्फ बनाकर आपके जुफर अहमद फारूकी चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड आपके वसीम रिजवी के जरिए इन्होंने लाभ प्राप्त किया। तो ऐसी कामों को इस्लाम हराम करार देता है। इस्लाम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है। इसमें अरेंज मैरिज को इस्लाम बढ़ावा देता है। धोखे से किए गए विवाह हराम है, बातिल है। और इसमें अगर आप ये कहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जो इस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मिनिस्टर हैं, उन्होंने मानवेंद्र सिंह उर्फ मानू बन करके शादी की। इसको आप क्या कहेंगी? धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल करके हेमा मालिनी से शादी किया। नकवी साहब, हेमा मालिनी को मालूम था, हेमा मालिनी को मालूम था सर, हेमा मालिनी को मालूम था सर। नकवी साहब, आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? बात यह है कि आप नाम बदलकर शादी कर रहे हैं, उसके पीछे क्या इंटेंशन है ये पता होना चाहिए। आप नाम बदलकर, आप टीका लगाकर, आप कलावा बांधकर शादी कर रहे हैं और आप उस लड़की को ये नहीं बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं या मैं किसी और धर्म का हूं, और उस लड़की को नहीं मालूम है, उसके बाद भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस मामले को। सर, कहां से कहां आप इस मामले को जोड़े दे रहे हैं? मैंने कहा कलावा मेरे भी बंधा है, मगर मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि किसी तरीके का धोखा इस्लाम मना करता है। तो ऐसी ही शादियों के लिए, ऐसी ही शादियों के लिए तो ये कानून बना है सर। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो हिंदू ने मुसलमान से शादी की, मुसलमान ने हिंदू से शादी की, ऐसे लाखों मामले हैं सर हमारे देश में। स्वागत करता हूं। वेदमूर्ति साहब बहुत देर से हमारे साथ में मौजूद हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। वेदमूर्ति जी, क्या रिएक्शन आपका जल्दी से? देखिए सृष्टि जी, हमारे यहाँ प्रेम जो है वो बहुत पवित्र शब्द है और इसको लव जिहाद जो आप दे रहे हैं, ये लव प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, लेकिन यहाँ प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ये जो इन लोगों की जो सोच है वो गजवाए हिंद की जो कपोल कल्पना इन लोगों ने सोच रखा है, उसी के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इतने जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो गला काटने का भी जिहाद इन लोगों का चल गया है और रेत रेत करके हमारी बहन बेटियों को लव के नाम पर इन लोग जिहाद कर रहे हैं। और ये जिहाद हो कहाँ रही है?
सृष्टि जी, इसके ऊपर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि ये जो जिहाद है, आप देखिए कुछ लोगों ने कहा कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं एक धर्म को टारगेट किया जाए? एक भी मुझे ऐसा कोई और धर्म के लोग बता दें, हिंदू, ईसाई, सिख, कि मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, प्यार करके उसको काट दिया है, रेत दिया है, उसको जाकर के मंडियों में बेच दिया है। एक भी कोई ऐसा बता दीजिए। लेकिन इन जो आज कह रहे हैं कि हमें एक टारगेट किया जा रहा है, एक समाज को, एक धर्म को, तो आप देखिए सारी बुराइयां तो उन्हीं के अंदर में है। सारे जितने भी इस तरह का जिहाद कर रहे हैं वह एक धर्म के लोग कर रहे हैं, तो टारगेट भी तो वही होंगे ना। देखिए वेद मूर्ति जी, ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है सर, ये आपकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा, आप अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं। कुछ चंद वेद मूर्ति जी, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि चंद लोगों की वजह से आप पूरे समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात आपको भी अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, वो अपराधी श्रेणी में आते हैं और उन्हें अपराध के लिए सजा मिलेगी, जिसके लिए कानून बना है। और ये कानून हर धर्म पर लागू होता है, सिर्फ मुस्लिम धर्म पर लागू नहीं होता। ये मैं बार बार कह रही हूँ। और वेद मूर्ति साहब, अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा, नहीं तो नफरत फैलती रहेगी सर। आपको समझना पड़ेगा कि एक धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते ये कहकर कि उन्हीं लोगों में बुराइयां हैं, उन्हीं लोगों में कमियां हैं, कुछ लोगों की वजह से। ये आपको भी अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब आऊंगी मैं विमल जी के पास। विमल जी, तमाम मेहमानों ने और खास तौर पर राजनीति, एक मिनट नाहिद, आपके सवालों का जवाब ही ले रही हूं मैम, सवालों का जवाब तो ले लूं ना एटलीस्ट। विमल जी, आपसे लगातार तमाम विपक्षी दलों ने पूछा कि तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं, रेप के लिए कानून बना है, मर्डर के लिए कानून बना है, वापस से आप ये खास कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जो पहले के नियम, कानून और धाराएं लगी हुई हैं इन सब मामलों के लिए, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, ये केसेस आपकी नाक के नीचे कैसे हो गए? ये भी सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है। और इसका गलत इस्तेमाल भी कानून का किया जा सकता है, किसी को अन्यथा टारगेट करके। इसकी श्योरिटी आप क्या देते हैं कि इस कानून का गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए उनको बता दूं कि ये जो कानून लाया गया है ये सारे धर्मों के लिए लाया गया है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आप देख सकती हैं, प्यार का झांसा देकर जिस प्रकार से ये लोग विदेशी फंडिंग का यूज कर रहे हैं, आप उस चीज को देख सकती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप देखिए, धर्म, आप प्यार कीजिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, आप प्रेम करिए, आप शादी भी करिए, शादी भी करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप जो है प्यार के नाम पे, आप जो है शादी के नाम पे जिस प्रकार से धर्मांतरण कर रहे हैं जबरदस्ती, ये बहुत गलत बात है। जिस प्रकार से ये धोखा दिया जा रहा है वो एक गलत बात है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप देखिए अभी बरेली की घटना, जिस प्रकार से कलावा बांध के और माथे पे तिलक लगा के उसने शादी किया, और शादी करने के बाद लड़की को ईद के दिन पता चलता है कि जिससे उसने शादी किया वो एक मुसलमान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्यार करिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, शादी करिए, शादी करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, चलिए विमल जी बहुत गलत, विमल जी आ रही हूँ आपके पास। नकवी साहब एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, नहीं समझ में आएगा, एक एक करके बोलिए। बैठे हुए हैं, यही लोग जब ट्रिपल तलाक आ रहा था तो ये लोग कह रहा था कि संविधान के खिलाफ ये लोग जो है ये। ठीक है विमल जी, मैं आऊंगी इसकी बात सर, प्लीज सुन लीजिए विमल सिंह जी, सुन लीजिए। नकवी साहब अभी आऊंगे आपके पास सर, अभी आऊंगे आपके पास। अरे सर सुन लीजिए थोड़ा, ये आप ही लोग हैं जो महिलाओं को बुर्के के अंदर रखते हैं। विमल जी प्लीज, विमल जी बुर्के पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहकर बात करिए। विमल जी एक मिनट, विमल जी, नकवी साहब मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर। नाहिद क्या बोलना चाहती, नाहिद को बोलने दीजिए बस, उसके बाद आएंगे। सृष्टि जी, ये माननीय अमिताभ अग्निहोत्री जी का चैनल है और बड़ा सम्मानित चैनल है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ऑलरेडी बायस्ड होकर कुछ सोच कर आज डिबेट करा रही हैं। नाहिद जी, जब आपके पास कुछ बचता नहीं है, तब आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपके सामने सवाल पूछा गया,
विमल सिंह से आपके सामने सवाल पूछा गया कि जब आप ऑलरेडी इतने कानून बने हैं, आप स्पेसिफिक कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या आपको ये सवाल सुनाई नहीं दिया? क्या आपको समझ में नहीं आया? लव जिहाद नाम यहां बैठकर आप दे रही हैं, 150 लड़कियों का नाम आप ले रही हैं कि 150 लड़कियों के मर्डर से, 150 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने से कोई कानून नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद में आप टारगेट करने लगती हैं। आपके पास में कोई जवाब है नहीं तो आप टारगेट करना शुरू कर देती हैं। क्या आपको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है? आपको सुनाई नहीं देता है बिल्कुल भी कि क्या सवाल पूछा जा रहा है? विमल सिंह से क्या सवाल पूछा जा रहा है? अभी मैंने इनसे सवाल नहीं किया कि आपने इतने कानून बनाए हैं, आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इसकी श्योरिटी आप दीजिए। ये सवाल आपको समझ में नहीं आया? नकवी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ होता ही नहीं है। आप कह रही हैं कि लाखों केसेस होने चाहिए, तब आप कार्रवाई करिए। इस सोच के साथ में आप डिबेट में बैठी हैं मैम। आप भी एक औरत हैं, आप भी एक महिला हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, मेरे घर में भी बच्चे हैं। आपको नहीं समझ में आ रही है ये बात? तो आप टारगेट करके बात मत करिए बिल्कुल भी। आपको यहाँ टारगेट करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि आप मीडिया को टारगेट करते फिरें। आपसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। सवाल किससे क्या पूछना है ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। शांति से मेरी बात सुन ले। नाहिद जी, मैंने बड़ी ही शांति से आपसे कहा कि आप अपनी बात पूरी करिए, और आप टारगेट करने पर उतारू हो गई मैम। ऐसे डिबेट नहीं होती है ना। अब आप अपनी बात पूरी करिए। पौने 7 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अग्नि को साक्षी, जिनके साथ पुरुष ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए और 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया, और बीच में धोखा दे दिया। हजारों लड़कियों को साल 2 साल के अंतराल में हत्या कर दी गई या यूं ही छोड़ दिया गया। आज तक उनका तलाक तक नहीं हो पाया। वो दर-दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है। तो मेरा ये बात है कि अगर कानून में संशोधन लाना है विशेषकर महिलाओं के लिए, तो हम बहुसंख्यक महिलाओं की भी सोचे। बड़ी संख्या में लाखों महिलाएं, मैंने कहा 7 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो दर-दर की ठोकरें खा रही है, दूसरी शादी भी नहीं कर पा रही है, उनका जीवन खराब हो गया है। तो कानून में संशोधन लाए और 3 महीने के अंदर अपर कोर्ट तक ट्रायल हो कल्प्रिट का। अव्वल तो तलाक हो ही ना, और दूसरी बात कि लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक 3 महीने के अंतराल में जो है ट्रायल हो, और जो कल्प्रिट हो उसको आजीवन कारावास से फांसी की सजा हो। तब हम समझे कि बीजेपी वाकई महिलाओं की हितैषी है और महिलाओं के हित की सोचती है। अब आप देखिए कि अभी कानपुर की ये बात कर रहे थे, तो एसआईटी की जो जांच आई है 7-8 केसेस की, तो अगर आप समझे कि 7-8 केसेस में एक सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि बहला लिया, फुसला लिया, वर्गला के शादी कर लिया, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, ये लोग कहना चाहते हैं कि लड़कियां बहुत बेवकूफ है कि उनको कोई भी बहला फुसला सकता है, वर्गला सकता है। ऐसा मतलब सारे मामले झूठ हैं, सारे मामले झूठ हैं। धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के नाम पर मारा जा रहा है। मेरठ का एक मामला, माँ बेटी को दफन कर दिया अपने ही घर में दफन कर दिया। तो ये सारे मामले झूठ हैं। पुलिस जो कह रही है सब झूठ कह रही है, सबूत जो कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं। आप और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी लव जिहाद को एजेंडा बना रहे हैं 22 तक के लिए, कि 2022 तक के लिए लव जिहाद को एजेंडा बना लिया जाए। लव जिहाद जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसको आप एजेंडा बनाइए और आप राजनीति करिए। लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है तो होने दीजिए, मर रही है तो मरने दीजिए। ठीक है मैम, एजेंडा है ना ये? ठीक है, मतलब आपने सारे केसेस को झूठा करार दे दिया कि ऐसे केसेस होते ही नहीं है। उधर नकवी साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, इधर नाहिद लारी ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून का पुरजोर विरोध करेंगे, और इस मामले पर सीधी राजनीति दिख रही है मैम। तो मतलब सारे केसेस, सारे मर्डर, सारी हत्याएं झूठ हैं, सब कुछ फेक है। अरे बोलने सृष्टि जी, राजेश अगर शाहिद बनकर और शाहिद अगर राजेश बनकर शादी करता है तो और धोखा देता है तो निश्चित रूप से ये गलत काम है। इसी के लिए तो कानून है मैम। अब चाहे राजेश सलीम बन जाए या फिर सलीम राजेश बन जाए, ये दोनों पर लागू होता है, ये दोनों पर लागू होता है मैम। आप मुझे क्या समझा रही हैं ये बात? ये दोनों पर लागू होता है। ये अखिलेश यादव को और आपको समझने की जरूरत है। जो आप लव जिहाद के एजेंडे से 22 में जाना चाह रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है।
अनुराग भदौरिया जी ने बोला था कि इस तरीके का अगर किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है तो बहुत गलत है, इसकी सजा मौत होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का कानून उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है तो फिर इसमें तो आपत्ति जतानी नहीं चाहिए आपको। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम 3 एजेंडा लाए हुए हैं। आप जो है देखिए, अपना धार्मिक नाम, अपना आइडेंटिटी ना छुपाएं, किसी तरीके से धोखे में रहकर शादी ना करें, कि आप विवाह के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ना करें। अभी कोर्ट ने सितंबर में भी बोला था, अभी सितंबर के महीने में कोर्ट ने भी बोला था। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बलपूर्वक और लोभ के लिए किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, ये बहुत गलत है। आप शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं। विमल जी, अब मैं आऊंगी आपके पास। विमल जी, मैं वापस आऊंगी। और भी खास मेहमान जुड़े, उनको भी मौका मिलना चाहिए। शादाब जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सृष्टि जी, मेरा अनुरोध है कि सबको बार बार बोलने दें और 40 मिनट से मैं सुन रहा हूं, मेरी बात सुनी जाए। बोलिए सर, बोलिए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दल इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हाँ। एक बहुसंख्यक समाज को और एक मुस्लिम समाज को। लेकिन हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर कानून बनाना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है तो सभी समाज की महिलाओं के लिए कानून होना चाहिए। और अगर सभी समाज की महिलाओं के लिए कानून आया है तो भाजपा और अखिलेश जी दोनों लोगों को लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद का मतलब ही कुछ और होता है। जिहाद इस्लाम का एक मुकद्दस शब्द है जिसका मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, यानी कि संघर्ष करना सही चीज के लिए। सपा के लोग दे रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं दे रहे हैं। अरे सुनिए सर, आपके बहुत से मिनिस्टर बोले हैं, आप हमें मत बताइए। और आपके युवा पार्टी और बजरंग दल के लोग, अरे ये चिल्लाइए मत बीच में, अरे मैडम बीच में मत चिल्लाइए, आप तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है। नाहिद, आप बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए ना। लव जिहाद का जिक्र आप ही कर रहे हैं। शादाब चौहान एकदम सही बोल रहे हैं। शादाब चौहान की बात से सहमत हूँ, एकदम सही बोल रहे हैं शादाब चौहान। ये आप दोनों को याद रखना पड़ेगा। ये कानून जो बीजेपी लेकर आई है लव जिहाद पर नहीं है, दोनों को समझना पड़ेगा। नाहिद रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं बार-बार, सबके बीच में मत बोलिए। शादाब चौहान बोलिए। ये मैडम क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने यादव वोट बैंक को बचाइए। आप मुसलमानों के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है? क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रही है? मैडम, ये वक्त है काम मुस्तफा का वक्त है, लेकिन आप चिल्लाए चली जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। अगर आप महिला हैं तो महिला के हित की बात कीजिए। समय जो है न्याय के लिए बात कीजिए। 3 तलाक का कानून बन रहा था, यही सपा के लोग हैं। आप ट्रिपल तलाक की बात कहते थे कि संविधान के खिलाफ ये कानून बना रहे हैं। विमल जी, इस मुद्दे को आप नकार नहीं सकते। विमल जी, इस मुद्दे को आप नकार नहीं सकते कि लव जिहाद का जिक्र बार बार किया गया, सपा ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, लेकिन मौजूदा जो कानून आप लेकर आए हैं उसका लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि लव जिहाद से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। धर्मांतरण, गैर कानूनी धर्मांतरण बार बार लिखा हुआ आ रहा है, ये समझ लीजिए, पल्ले में बांध लीजिए अपने। विनोद सिंह के पास जाना चाहूंगी, बहुत देर से बैठे हैं। विनोद सिंह जी बोलिए। जी, आपने जो चिंता जाहिर की कि इस समय वक्त की मांग है, राजनीति से ऊपर उठ के समाज को सजग होते हुए महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक स्वर में उनकी बात की जाए, पीड़ा को समझा जाए और उसके निराकरण के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि स्वभाव से ये एकता विरोधी, प्रेम विरोधी हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे समय पर जब ये अत्याचार लाठियों के द्वारा इनके बजरंग दल के लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, तो ये हाफ पॉइंट और हाफ माइंड वालों की संस्कृति पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। ये प्यार की गरिमा, प्यार की मर्यादा को कभी नहीं समझ सकते। ये लोग नफरत, द्वेष और घृणा की राजनीति करते हैं। अरे जब इतने अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपकी सरकारें जुमले के तेल में पकौड़े तलने का काम कर रही हैं। आप कर क्या रहे हैं? यथासंभव, यथाशीघ्र न्याय देने की प्रक्रिया में इतनी बाधा क्यों आ रही है आपके द्वारा? आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। मैं आपके नारों में स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल अरे जुमलेबाजी बंद करिए, जुमलेबाजी बंद करिए।
ठीक है विमल जी एक मिनट, जुमलेबाजी कांग्रेस की सरकार करती है। विमल जी एक आपका मिनट, चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है। विमल जी एक मिनट, सवाल आपसे ये पूछा गया है, मैं आ रही हूं सर, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि आखिरकार जब सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, आपको एक अलग से कानून बनाना पड़ रहा है और ये सब कुछ आपकी ही सत्ता के नीचे हो रहा है, तो पुलिस क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, आखिरकार आपने जो तमाम नियम कानून पहले बने उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? महिलाओं की लगातार हत्या होती जा रही है, चाहे 150 ही सही, लेकिन हत्या तो हुई ना सर। और आप ही बता रहे हैं कि हाँ चीख चीख कर हत्या हुई है, धर्मांतरण करवाया गया है, तब आप थे कहां? आप इंतजार कर रहे थे कि इतनी हत्याएं हो जाएं तब हम कानून लेकर आएंगे, तब हम रोक लगाएंगे। पहली हत्या पर ही आप कहां थे? सृष्टि जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, जब से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, तब से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है। अपराध के मामले में देखिए उत्तर प्रदेश का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हुआ है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो धर्मांतरण के नाम पे, महिलाओं के साथ जो है, आप समझिए, महिलाओं के साथ जो है जो गलत किया जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए इस चीज को आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनोद सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कानपुर का सीबी वाली जो है सचिन कैसे बन गया? आप बताइए इस चीज को। आप देखिए हाथ में कलावा बांध के, माथे पे जो है तिलक लगा के शादी किया जा रहा है। एक लड़की जो है अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जा रही है, अपने परिवार को छोड़ के आपके विश्वास पे जा रही है और उसके विश्वास को जो आप तोड़ रहे हैं, आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। विमल जी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, विमल जी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, विमल जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप चीख चीख कर बता रहे हैं कि केसेस हुए, ये केसेस आपके राज्य में हुए। देखिए आज से 2017 से पहले आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल लीजिए और जो भी दोषी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 तक आ चुकी है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो अपराध है वो बहुत कम हुआ है, अपराध का ग्राफ है जो बहुत कम हुआ है। आप देखिए नाहिद जी, आप देखिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकालिए 2017 से पहले, आप बयानबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, हर गंभीर मुद्दे पर आप जुमलेबाजी, सिर्फ आपके पास यही है। विमल जी, नाहिद जी, विनोद जी, आप लोग को समझ में नहीं आता है, बार बार कहना पड़ता है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। विनोद सिंह जी एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। वेद मूर्ति साहब भी और नकवी साहब भी बहुत देर से जुड़े, उनका भी रुख कर देते हैं। वेद मूर्ति साहब के पास जाएंगे। विमल जी आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे, विमल जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप रटा रटाया जवाब मत दीजिए सर। इनकी सरकारें जा चुकी है, इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में आप हैं, जवाब आप देंगे। नाहिद लारी की सरकार नहीं है, विनोद सिंह की सरकार नहीं है, सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। विमल जी बस एक एक करके बोलिए। आप वेद मूर्ति साहब के पास जाएंगे। वेद मूर्ति जी बोलिए। देखिए सृष्टि जी, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा का किसी का ध्यान नहीं है। सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय योगी जी, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कानून ला रहे हैं। ये यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे कानून आना चाहिए। और जो इस तरह का जिहाद जो उपज रहा है उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। ये कलावा बांध करके, टीका लगा करके, मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आती कहां से है, ये शिक्षा मिलती कहां से है, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। ये मदरसों में सिखाया जा रहा है, ये अरब कंट्री से फंडिंग हो रही है। वेद मूर्ति साहब, मैंने पहले भी आपको रोका था और पहले भी आपको समझाया था कि इस तरीके की बातें आप R9 टीवी पर तो मत ही करिए। आपको मैंने पहले भी अलर्ट किया था इस बारे में सर कि आप इस तरीके की बातें और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। किसी चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता है, ना ही हम ऐसी किसी बात का समर्थन करते हैं सर। मैं बार बार बोल रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा प्रायोरिटी है, लेकिन आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते किसी को। ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ सर। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यता है, ये जमीनी हकीकत है, आप जाकर के देख ले। ये टारगेट जो है तो आपको पता चलेगा। के लिए और राज्य के हित के लिए कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है राज्य के हित के लिए सोच रही है। ठीक है वेद मूर्ति साहब, मैं आऊंगी आपके पास। एक एक करके बोलिए। विमल सिंह जी बार बार बोला जा रहा है, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। विमल जी एक एक करके बोलिए।
सबका एक एक करके बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं है। विमल जी एक एक करके बोलिए, विमल जी एक एक करके बोलिए सर। अंत्योदय जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ इंसान है वो किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हम उसके बारे में सोचते हैं। अब बाहर नकवी जी आप ही वो लोग हैं जो महिलाओं को जो है महिलाओं को आजादी नहीं देते हैं। आप ही लोग हैं जो जिस समय ट्रिपल तलाक आ रहा था तो आप लोग बोल रहे थे कि जो है आप ही लोग थे जो बोल रहे थे कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान करती है। हमारा एक ही मोटो है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसी नारे के साथ हम जो है महिलाओं को सम्मान करते हैं। विमल सिंह जी आपने सवाल का जवाब लेकिन मुझे नहीं दिया कि जब सरकार आपकी है, आप खुद बैठकर आंकड़े गिना रहे हैं, विपक्ष आंकड़े नहीं गिना रहा, आप आंकड़े गिना रहे हैं कि इतने मामले हो गए, इतने केसेस हो गए, हमको मजबूरन कानून लाना पड़ा। तो सरकार तो आपकी इतने समय से चल रही है, सपा और कांग्रेस की तो सरकार नहीं चल रही है, इसका जवाब आपने नहीं दिया। महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप दे रहे हैं, बेटियां बचेंगी तभी तो आप पढ़ा पाएंगे सर। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या समाजवादी पार्टी की है, ये बताइए, या कांग्रेस पार्टी की है? आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव लव जिहाद पर एजेंडा बना रहे हैं और आप खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि इतने केसेस हो गए हैं और हम अब कानून बना रहे हैं। क्यों सर? देखिए सृष्टि पांडे जी, मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराध जिस प्रकार से कम हुआ है आप 2017 के बाद देख सकती हैं। आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में 9 बजे के बाद महिलाएं, औरतें, लड़कियां, इसी नोएडा की बात कर रहा हूं मैं, इसी नोएडा में जो है लड़कियां 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज देखिए, आज इसी उत्तर प्रदेश में लड़कियां, औरतें 11 बजे के बाद, 1 बजे के बाद भी ड्यूटी करके अपने घर सुरक्षित चली जाती हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध का दर जो है कम हुआ है, आप इसको देख सकती हैं। आप विमल जी सृष्टि जी मैं आपके जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। विमल जी इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि 11 बजे के बाद अगर आपकी बातों में सच्चाई होती सर तो रेप केसेस होते ही नहीं उत्तर प्रदेश में कि 11 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित हैं, 1 बजे के बाद लड़कियां सुरक्षित हैं। ये सरासर गलत है आपका तथ्य। मैं आखिरी कमेंट लूंगी सर, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं है। नाहिद के पास आना चाहेंगे विमल जी, नाहिद के पास प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में। नाहिद जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से, आखिरी कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत सख्त टिप्पणी की है कि आपराधिक कानून नागरिकों को चुनिंदा ढंग से सताने का हथियार न बने। आगे और सख्त टिप्पणी की है कि स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए उपहार नहीं है। क्या आप समझ रही हैं इसका क्या मतलब है? नाहिद खान इसका मतलब ये समझ रही है कि देश में लोकतंत्र और कानून बनाने की छूट मिली है, तो क्या आज राजनीति से प्रेरित होकर कानून लाएंगे जिससे नागरिकों को सताया जाए? आप देखिए कि हम मैं कह लूं कि शायद अगर राजेश बने या राजेश अगर शाहिद बने तो ये बिल्कुल गलत काम है। लेकिन जो सरिता है या देवा है वो खुद जाकर मुकदमा कायम करे। अगर तीसरे कोई व्यक्ति जाकर मुकदमा कायम करता है तो उसकी, और अगर उस लड़की को मार दिया जाए तो, अगर आप जिस 150 लड़कियों की बात कर रही थी और अखिलेश यादव जिस लव जिहाद की बात कर रहे थे, आप राजनीति से प्रेरित बता रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का बयान भी राजनीति से प्रेरित है कि मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए ना। आप भी राजनीति करना छोड़े, विमल सिंह भी राजनीति करना छोड़े। चलिए नकवी साहब आखिरी कमेंट, नकवी साहब आखिरी कमेंट, नकवी साहब आखिरी कमेंट। उनके वोट बैंक लिए हैं। कभी इन्होंने कह दिया कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। चलिए नकवी साहब आप अलग ट्रैक पर चल रहे हैं सर, आप अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। विनोद सिंह जी आखिरी कमेंट, विनोद सिंह जी आखिरी कमेंट, विनोद सिंह जी। देखिए गंभीर मुद्दा है, महिला सुरक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि है और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी को हमारी यही राय है, नसीहत है कि इसके आड़ में इस गंभीर मुद्दे की गरिमा को और मर्यादा को समझे और आरोपित ठीक है। विमल सिंह जी आखिरी कमेंट जल्दी से, एक सामाजिक एकता सदभाव का वातावरण बनाते हुए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं के साथ जो है प्यार के नाम पे जो झांसा दिया जाता
और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारे धर्मों के लिए लाया गया है, ये सारे धर्मों के लिए। चलिए ठीक है विमल जी, चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि किस तरीके की घमासान इस पूरे कानून को लेकर बनी हुई है। उधर अखिलेश यादव लव जिहाद से पीछा छोड़ना नहीं चाहते हैं, लगातार लव जिहाद का नाम वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, विधानसभा में भी इसका हम विरोध जरूर करेंगे। तो लव जिहाद जो है, जिसे हाईकोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि ये नाम वैलिड ही नहीं है, इसको हम मानते ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो कानून लेकर आई है उस कानून का नाम लव जिहाद नहीं है, सीधे तौर पर यह समझना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक दल हैं, हर मुद्दे पर राजनीति करना इनका काम है। और महिला सुरक्षा, धर्मांतरण जैसे मामले पर भी, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है और यह हमें समझना पड़ेगा कि कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बनता है तो यह सबके लिए बनता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।